जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे जो देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कल ही जो है 56 जीएसटी काउंसिल की, है ना, 56वीं जीएसटी की बैठक हुई। उसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया, जो जीएसटी की जो रेट थे 12% और 28% वाले, उन्हें खत्म कर दिया गया है। पहले 5 प्रकार के जीएसटी थे, पता होगा। 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28%, राइट। अब किया क्या गया है, 12% और 28% की जो जीएसटी रेट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ दो ही जीएसटी स्लैब्स हैं, एक तो 5% और एक 18%। इससे जो है मिडिल क्लास फैमिली को क्या क्या फायदे होंगे उनके बारे में जानेंगे, राइट। सरकार को इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उनके बारे में जानेंगे। सरकार के अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं और क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं। आपको बता दूं, जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं बैठक है, 56th जो मीटिंग थी, वो जो है कल हुई थी, 3 तारीख को, 3rd of September को हुई थी। ठीक है, और इसी के अंदर जो है बहुत ही अहम जो है फैसले लिए गए थे, राइट। तो न्यू दिल्ली में ये बैठक हुई थी, राइट। और इसको चेयर किसने किया था, कौन इसकी अध्यक्षता कर रही थी? तो देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो इसकी अध्यक्षता कर रही थी। और 3 सितंबर को जो है ये बैठक हुई, और कहां पर हुई, तो न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और 56वीं ये बैठक थी। जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पर करंट अफेयर के हिसाब से ही यहाँ पर चीजों को देखने वाले हैं। अब इस बैठक के अंदर हुआ क्या है कि काउंसिल जो थी, जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी जो परिषद है, उन्होंने टू टायर टैक्स स्ट्रक्चर कर दिया। टू टायर स्ट्रक्चर का मतलब वही कि भैया, या एक तो सिर्फ 5% वाली होगी और एक सिर्फ कौन सी होगी, 18% वाली होगी, राइट। और ये जो न्यू जो जीएसटी स्लैब है ना, नई जो जीएसटी स्लैब है, ये कब से लागू हो जाएगी? सितंबर 22 से। 22 सितंबर से ये जो जीएसटी स्लैब है, जो सिर्फ दो ही बची हैं, ये लागू हो जाएंगी। और 22 सितंबर को क्या है, नवरात्रों का पहला दिन है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कि भाई ये दिन क्यों चुना गया, क्योंकि पहले नवरात्र हैं, तो इसलिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो नई जो टैक्स स्लैब आई है, उसको जानने से पहले हमें जो पिछली टैक्स स्लैब है उसके बारे में जानना पड़ेगा, राइट। भी क्या क्या सस्ता था, क्या क्या महंगा था। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो पहले ये टैक्स स्लैब थी 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और प्लस है। इसमें क्या है वो देखते हैं। देखिए, 0% जीएसटी किन पर लगता था? अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स, गेहूं वगैरह पे, है ना। जो सब्जी या जो सब्जियां या जो फ्रूट्स हैं, जो आप देखते हैं ना मार्केट में हमें मिलते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगता था, राइट। उसके बाद 5% की अगर मैं बात करूं, तो 5% टैक्स किसके ऊपर लगता था? तो 5% टैक्स जो है वो लगता था एडिबल ऑयल्स पे, जो एसेंशियल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हो गए, फुटवेयर हो गए, जो 1000 रुपए से नीचे के, उनके ऊपर 5% जीएसटी लगता था। अच्छा, 12% किसके पे लगता था? जो प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, जो खाना है ना, चिप्स वगैरह जो भी ये पैक होके जो आते हैं, उन्हें प्रोसेस्ड फूड्स बोलते हैं। मोबाइल फोन हो गए, ठीक है, जो फ्रूट जूस, जो पैक जूस आते हैं ना अलग अलग कंपनियों के, राइट, उनके ऊपर 12% जीएसटी लगता था। अच्छा, कमाल की बात, जो हम घरेलू जो मोस्टली यूज करते हैं, जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी सबके घरों में लगा है मोस्टली, तो राइट, रेस्टोरेंट्स हो गए, यहां पर जीएसटी कितना लगता था? 18%। अच्छा, जितने भी लग्जरी गुड्स थे, लग्जरी गुड्स जैसे बहुत ही महंगी चीजें है ना, बहुत ही महंगी, जो इंडिया में मिलेंगी नहीं, बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, बहुत ही ज्यादा महंगी है। कार्स हो गई, ठीक है, अच्छा तंबाकू हो गया, इन सब के ऊपर लगता था कितना? 28%, राइट। और जो पान मसाला है, कोयला है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती थी, उनके ऊपर ये 28% टैक्स के साथ साथ सेस भी लगता था। तो ये तो सारा पिछला था, ठीक है, जो सन 2024 से चलता रहा न्यू टैक्स स्लैब, राइट। अब इन्होंने क्या कर दिया है सरकार ने, अब ये कर दिया कि अब सिर्फ मेनली दो ही टैक्स स्लैब होंगी, एक 5% और एक 18%। ठीक है, 40% की एक और स्लैब लेकर आए हैं, लेकिन 40% जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए ही है, गरीब आदमी के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो, जो यहाँ पर 28% वाली है ना, इस 28% वाली को 40% पर ले गए हैं। क्या मतलब है इसका, उसके बारे में जानते हैं। 40% की जो टैक्स स्लैब है ना, उसके अंदर सिन गुड्स या सुपर लग्जरी आइटम्स आएंगी। फॉर एग्जांपल, फरारी लेनी है किसी को, बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स, जो जिनकी वैल्यू लाखों करोड़ों में है, ठीक है, उनको रखा गया है 40% के स्लैब में। ऑब्वियस सी बात है, मिडिल मैन, आम आदमी तो उसे ले नहीं पाएगा, अमीर ही ले सकते हैं। तो उनको कहा गया कि भैया आप देंगे 40% टैक्स। ठीक है, आम आदमी के लिए कौन सी रखी गई है? मेनली 5% और 18%। अच्छा, 12 और 28% की जो स्लैब है उसे खत्म कर दिया गया है,
राइट। और कमाल की बात यह है कि जो 12% वाली स्लैब थी ना, जो पहले 12% के स्लैब में जो गुड्स थे, उनको उनमें से मतलब 90 to 95% प्रोडक्ट्स को किस में ले गए, 5% में ले गए हैं। आप सोचिए कितना फायदा होगा आम आदमी का। भाई फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आप पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे, उसके ऊपर 12 रुपए जीएसटी था, तो आप उसके 112 रुपए पे कर रहे थे। अब मतलब 90 to 95% प्रोडक्ट पे क्या कर दिया गया है कि 100 रुपए की चीज है, अब उसके ऊपर 5% ही टैक्स देना है, तो अब वो चीज कितने की होगी, 105 रुपए की होगी। तो पहले आप 112 रुपए भर रहे थे, आप कितने भरने पड़ेंगे, सिर्फ 105 रुपए। कोई 5-10% है आइटम्स जो कि 12% से किस में रखी गई है, 12% से जो 18% में रखी गई, इस बात का ध्यान रखना। वरना 95% जो गुड्स हैं उनको जो है 12 से किस में ले गए हैं, 5% के अंदर ले गए हैं, और कुछ एक ही हैं जिनको क्या किया गया है, 18% पर लेके गए हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अंदर तंबाकू और पान मसाला को एग्जम्पशन में रखा गया, और बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है कंपल्सरी सेस के जो है लोन चल रहे हैं, तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो तब तक जो है इनको उसी कैटेगरी में रखा गया। तो इनके ऊपर इनको तो जो है 40% में ही रखा गया बेसिकली। ठीक है, अच्छा ये किया क्यों गया है? ऑब्वियस सी बात है, 15 अगस्त पे मोदी जी आए थे, उनका भाषण आपने सुना होगा कि भाई बहुत ही जल्द जो है आम आदमी के लिए दिवाली का गिफ्ट आने वाला है। तो वो दिवाली का गिफ्ट यही है। ठीक है, वो दिवाली का जो गिफ्ट है वो यही है कि भाई जो जीएसटी है वो बहुत ही कम कर दिया गया है आम आदमी के लिए। राइट। अच्छा पहले क्या था, पहले डिस्प्यूट चलता था कि जी ये चीज पे 5% है, इस पे 12% है, इस पे 18% है, इस पे 24% है। अब इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया कि भैया 5 और 12 बस दो ही है, तीसरी 40 वाली है लेकिन वो आम आदमी के लिए है नहीं, तो हम उसके बारे में चर्चा कर ही नहीं रहे यहाँ पे। राइट। अच्छा उससे क्या होगा कि भाई अगर जीएसटी कम होगा तो जो है जितने रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, है ना, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। टूथपेस्ट है, नमक है, जो भी चीजें हैं जो जो बंदा डेली यूज करता है, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो भैया फैक्ट्री वालों को और माल बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री वालों को और माल बनाना पड़ेगा तो उनको लेबर भी चाहिए होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे जो है देश के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या किया गया है, सरकार ने क्या किया है, जो हाई टैक्स बर्डन है ना, जो टैक्स का जो बर्डन था पहले वो मिडिल क्लास पे था, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत अलग अलग तरह के जो है जीएसटी भर रहा था। उस टैक्स के बर्डन को क्या किया गया है, जो है लग्जरी और सिन गुड्स की तरफ जो है क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं इससे सरकार को थोड़ी सी राहत ये मिलेगी कि जो नुकसान उनको जीएसटी कम करने से होने वाला है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई वो कहां से कर लेंगे, जो 40% वाली जो रेंज आ जाएगी, जो 28 से क्या कर दी गई है, 40% कर दी गई है, वहां से जो है सरकार को थोड़ा बहुत रेवेन्यू और मिल जाएगा। ये है जो है नई टैक्स स्लैब, राइट, नई जीएसटी स्लैब, सॉरी। यहां पे क्या किया गया है, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जो 5% थे, अब 5% है, 18% है और 40% है। 40% का मैंने आपको बता ही दिया कि न्यू स्लैब फॉर सिन एंड लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी गुड्स हैं वही सिर्फ इसके अंदर आएंगे, जो आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कौन कौन से हैं, पान मसाला है, गुटखा है, तंबाकू है, लग्जरी कार है, याच है यानी कि जो शिप्स वगैरह है वो हो गई, बेवरेजेस हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, और इंपॉर्टेंट प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो विदेशों से आप इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, अमीर लोग जो विदेशों से इंपोर्ट करवाते हैं, मतलब जो आयात करवाते हैं प्रोडक्ट्स, वो आते हैं 40% के अंदर। अब कमाल की बात क्या है कि 5% के अंदर क्या चेंज किया गया है कि बहुत सारे जो गुड्स थे, बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर 12% टैक्स लगता था ना, 12% जीएसटी लगता था, उनको 5% में ले आए हैं। राइट। और थोड़े बहुत ही हैं जो किस में गए हैं, 18% में गए हैं। ये मैंने जस्ट आपको बताया। 5% में एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, नमकीन हो गई, बिस्किट हो गए, बाईसाइकिल हो गई, घी है, सिर पे लगाने वाला तेल हो गया, और बेसिक जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं। 18% में कौन कौन से आते हैं, टीवी हो गया, एसी है, सीमेंट है ना, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी या उससे कम की हो, इस बात का ध्यान रखना। ऑटोमोबाइल के ऊपर काफी जो है ना आजकल कंफ्यूजन चल रही है, उसके बारे में बताऊंगा कि जीएसटी की ऑटोमोबाइल पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो मोटरसाइकिल जो 350 सीसी या उससे नीचे की हैं उनको 18% में रखा गया है, लेकिन जो 350 सीसी से ऊपर में होंगी फिर वो 40% में चली जाएंगी। ठीक है, मिड रेंज कार्स हो गई, ठीक है, ऑटो पार्ट्स हो गए, इनके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो है काफी डाउट चल रहा है आजकल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी कार सस्ती हुई है और कौन सी कार महंगी हुई है। ठीक है। अच्छा और सरकार ने क्या किया है,
आपको बता दूं, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया का। ठीक है, इसको जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि पहले जो है अगर आप कोई भी अपना इंश्योरेंस करवाते थे, बीमा करवाते थे, तो आपको 18% जीएसटी भरना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया कि अब आपको इसके लिए कोई जीएसटी नहीं देना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि अब पहले क्या था, हर एक आदमी नहीं करवा सकता था इंश्योरेंस, तो ये जीएसटी से कुछ इंश्योरेंस महंगा, फिर ऊपर से जीएसटी लग गया, तो लोग सोचते चल छोड़ो ना यार। अब इससे जो है काफी लोगों में जागरूकता होगी और लोग जो है इंश्योरेंस करवाएंगे, तो इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी जीएसटी अब नहीं है। अच्छा, जो मेडिकल डिवाइसेज हैं, जो जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, मेडिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। ऐसे मेडिकल डिवाइसेस जो 18% में आते थे पहले, उनको कर दिया 5%, और जो 12% में आते थे उनको भी कर दिया 5%। यानी कि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा। पहले दो अलग अलग थे, एक 18% और एक 12%, लेकिन अब क्या बोल दिया कि मेडिकल डिवाइसेस पर सिर्फ और सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा। अच्छा, उसके बाद होटल्स एंड पर्सनल सर्विसेज, जब आप किसी होटल में जाके रुकते थे ना, ठीक है, तो वहां पर आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल, अगर उसका रूम का जो रेंट है, किसी भी होटल में जाके आप रुक रहे हो, ठीक है, और उसका अगर 5,000 रुपये अगर उसका जो है किराया है, तो 12% जीएसटी हो गया, तो 600 रुपये इसका जीएसटी हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5600 हो गया भाई, ये 5600 देना पड़ता था। अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 12% से 5%। ठीक है, यानी कि अब आपको कितना देना पड़ेगा, 5,000 का 5% कितना हो गया, 250, तो यानी कि अब आपको देने पड़ेंगे 5250 रुपए। पहले देने पड़ते थे 5600, अब देने पड़ेंगे 5250। तो होटल्स के अंदर भी क्या किया गया है, उनका जीएसटी जो स्लैब है चेंज कर दिया गया है, 12% से 5% कर दिया गया है। उसके बाद ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग सर्विसेज, आप जिम ज्वाइन करते हैं, सैलून में जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, योगा सेंटर्स में जाते हैं, तो भैया उनका भी जीएसटी स्लैब चेंज कर दिया गया है। उन सबको भी किस में लेकर आ गए हैं, 18% से 5% के बीच में। राइट, तो अब आप जाइए, जिम ज्वाइन कीजिए, आराम से सैलून वैलून जाइए। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अब भैया महंगे क्या हुए हैं, 40% के अंदर क्या क्या आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तंबाकू के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, है ना, वेरी लार्ज इंजन, यानी कि ऐसी कार्स जिनका जो इंजन है वो 1500 सीसी से ज्यादा है। ठीक है, कार्स के बारे में अभी डिटेल में मैंने बढ़ाऊंगा अभी इसके बारे में क्या है। ठीक है, अच्छा, बैटिंग अगर आप करते हैं, ठीक है, कैसीनो जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनोज वगैरह में जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, 40% के अंदर आ जाएंगी। कुछ भी आप बाहर से कोई इंपॉर्टेंट गाड़ी मंगा रहे हो, उसके ऊपर 40% लगेगा। अच्छा, कुछ भी आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो बाहर से, तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा, 40% जीएसटी जो है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। देखिए, अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स सेक्टर की। भाई इसके अंदर क्या कहा गया है, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें यह कहा गया है स्मॉल कार, छोटी कारें, ठीक है, मोटरसाइकिल जो 350, यहाँ पे 35 हो गया, गलत, 350 सीसी से कम की बाइक, बसेस, ट्रक्स और ऑटो पार्ट्स, ठीक है, इनका जीएसटी रेट आ गया है 28% से 18%, यानी कि इनके ऊपर तो लगेगा 18% जीएसटी। ठीक है, जैसे पेट्रोल कार जिसका इंजन 1200 सीसी से कम है, पेट्रोल कार जिसका इंजन 1200 सीसी से कम है, ठीक है, वो भी उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। अगर वो 1200 सीसी से ज्यादा हो गई, 1200 सीसी से ज्यादा हो गई, तो उस पर क्या लग जाएगा, सीधा 40%। ठीक है, अच्छा, छोटी जो डीजल कार है, अगर उनका इंजन 1500 सीसी से कम है, पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल कार के लिए 1500 सीसी से कम है, तो भैया उसके ऊपर 18%, नहीं तो फिर 40%। अच्छा, 40% किस के ऊपर लगा, लार्ज इंजन कार एंड सुपर लग्जरी व्हीकल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, डीजल या पेट्रोल है तो 1500 सीसी से ज्यादा है, तो उनके ऊपर क्या लगेगा, 40%। और या फिर आपकी जो एसयूवी या जो सेडान या लग्जरी कार है, अगर उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज्यादा है, 4 मीटर से कम है तो 18%, लेकिन अगर ज्यादा है तो भी क्या लगेगा, 40% ही लगेगा। ठीक है, और कमाल की बात, अच्छी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवी व्हीकल्स हैं, उनको 5% की स्लैब में ही रखा गया है। तो ये कह सकते हो कि सरकार जो है एक तरह से जो है प्रमोट कर रही है ईवी व्हीकल्स को, तो इसलिए जो है उसको सिर्फ 5% में ही रखा गया है। अब भाई इससे सरकार को क्या नुकसान है, तो सिंपल सी बात है, सरकार को 16 से 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। यहाँ पर जीडीपी के हिसाब से बात करें तो 0.6 to 0.8% ऑफ जीडीपी का यहाँ पर क्या होने वाला है,
सरकार को नुकसान होने वाला, लेकिन एक शॉर्ट टर्म रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, धीरे धीरे सरकार इसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि अब इसके भाई जब जीएसटी कम कलेक्ट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो उससे नुकसान होगा, राज्य सरकार को भी तो उससे नुकसान होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका ने सरकार को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमें कंपनसेशन कुछ मैकेनिज्म बना के दो कि हमारा जो जीएसटी में नुकसान होगा हम कहां जाएंगे। तो सरकार इसके ऊपर भी कंपनसेशन मैकेनिज्म लगाने वाली है। ठीक है, इसको लाने वाली है। ठीक है, तो ये था जीएसटी के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि अब सिर्फ 2 ही जीएसटी स्लैब्स हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।